जरा एक ऐसे पहाड़ के बारे में सोचिए जिसे देवताओं का घर माना जाता हो। एक ऐसा शिखर जहां कहते हैं कि अलौकिक शक्तियों का वास है और जिस पर आज तक कोई इंसान कदम नहीं रख पाया। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं तिब्बत के बेहद रहस्यमयी कैलाश पर्वत की। यह है कैलाश पर्वत। तिब्बत के एक बहुत दूर दराज इलाके में शान से खड़ा ये शिखर सिर्फ पत्थर और बर्फ का एक पहाड़ नहीं है। ये तो एक जीती जागती पहेली है। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से खोजकर्ताओं, वैज्ञानिकों और श्रद्धालुओं सबको अपनी ओर खींचता रहा है। और यहीं पे कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, उस पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं। लेकिन उससे 2,000 मीटर से भी छोटा कैलाश पर्वत आज भी अछूता और अजेय है। सवाल यह है कि आखिर क्यों? इस रहस्य की गुत्थी सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले इसकी जड़ों तक जाना होगा, मतलब इसके गहरे आध्यात्मिक महत्व को समझना होगा। आखिर क्यों इस जगह को दुनिया की आध्यात्मिक धुरी यानी एक्सिस मुंडी कहा जाता है? जरा सोचिए, एक ही पहाड़ जो दुनिया के 4 बड़े धर्मों के लिए सबसे ज्यादा पवित्र हो। हिंदुओं के लिए यह भगवान शिव का घर है। बौद्ध धर्म के लोग इसे बुद्ध डेमचोक का निवास और ब्रह्मांड का केंद्र मानते हैं। जैन धर्म के लिए ये वो जगह है जहां उनके पहले तीर्थंकर को ज्ञान मिला था। और तिब्बत के प्राचीन बोन धर्म को मानने वाले इसे आकाश की देवी का पवित्र धाम मानते हैं। मतलब ये कोई आम पहाड़ नहीं है, ये तो अरबों लोगों की आस्था का जीता जागता केंद्र। और पता है, लोकल तिब्बती भाषा में इसका नाम है गंग रिनपोछे, जिसका मतलब होता है बर्फ का अनमोल रत्न। ये नाम ही अपने आप में इसकी पवित्रता और इसके महत्व को बयां करता है। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि एक पूजनीय प्रतीक है। तो चलिए अब वापस आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो हम सबके दिमाग में घूम रहा है। आखिर इस पर्वत पर आज तक कोई चढ़ क्यों नहीं पाया? इसकी ऑफिशियल हाइट है 6,638 मीटर्स। अब ये सुनने में बहुत ज्यादा लग सकता है, लेकिन दुनिया भर के पर्वतारोहियों ने तो इससे कहीं ज्यादा ऊंची चोटियों को फतह किया है। और बस यहीं ये पहेली और भी गहरी हो जाती है। तो सवाल वहीं का वहीं है। अगर हमारी आज की टेक्नोलॉजी और इंसानी हिम्मत हमें एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचा सकती है, तो फिर कैलाश पर्वत पर ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमें रोक रही है? क्या ये सिर्फ लोगों की आस्था का सवाल है या फिर कुछ और भी है? और जो कुछ लोग थे जिन्होंने इस पर चढ़ने की हिम्मत की भी, उनके जो किस्से हैं ना, वो तो रोंगटे खड़े कर देते हैं। कुछ का कहना है कि वहां जाकर समय की रफ्तार तेज हो जाती है और उनके बाल और नाखून एक ही दिन में हफ्तों जितने बढ़ जाते हैं। कई बड़े से बड़े पर्वतारोही अचानक आए बर्फीले तूफानों में ऐसे खोए कि उन्हें रास्ता ही नहीं मिला। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे पहाड़ खुद उन्हें पीछे धकेल रहा हो, जैसे कोई अनदेखी ताकत कह रही हो, बस यहीं तक। इन सब रहस्यमयी कहानियों के अलावा अब तो एक ऑफिशियल वजह भी है। दुनिया भर के करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान करते हुए चीनी सरकार ने साल 2001 से कैलाश पर्वत पर किसी भी तरह की चढ़ाई करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चढ़ाई का रहस्य तो सिर्फ एक पहलू है। असल में कैलाश का पूरा इलाका ही अजीबोगरीब और अविश्वसनीय घटनाओं से भरा पड़ा है, जो साइंस को सीधी चुनौती देती हैं। जैसे कि कैलाश के ठीक नीचे प्रकृति का एक गजब का संतुलन देखने को मिलता है। एक तरफ है पवित्र मानसरोवर झील, जिसका पानी एकदम मीठा और शांत है, जिसे देवताओं का प्रतीक मानते हैं। और ठीक उसके बगल में है राक्षस ताल, जिसका पानी खारा और अशांत है, जिसे असुरों से जोड़ा जाता है। एक ही जगह पर अच्छाई और बुराई, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का ऐसा संगम वाकई हैरान कर देता है। और सुनिए, यात्रियों ने बताया है कि चोटी के पास जाते ही उनके कंपास और जीपीएस जैसी डिवाइस काम करना बंद कर देते हैं। कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि रात के सन्नाटे में उन्हें डमरू या ओम की रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं। और तो और, नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में एक ऐसी परछाई दिखी है जो किसी ध्यान में लीन विशाल आकृति जैसी लगती है। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है? तो इतनी सारी कहानियों और रहस्यों के बाद अब जाहिर है सवाल उठता है कि भाई साइंस का इस पर क्या कहना है? क्या इन सभी अविश्वसनीय घटनाओं का कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है? चलिए देखते हैं। जियोलॉजी के हिसाब से देखें तो कैलाश पर्वत एक खास तरह की चट्टान से बना है जिसे कॉन्ग्लोमेरेट कहते हैं। ये असल में कई तरह के कंकड़ पत्थरों से मिलकर बनी एक चट्टान होती है, जो इसे इसका खास लेयर वाला लुक देती है।
इसका जो एकदम पिरामिड जैसा परफेक्ट शेप है ना, उसे देखकर कई लोगों को लगता है कि क्या इसे किसी ने बनाया है। पर ज्यादातर जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये इंसानी हाथ का नहीं बल्कि प्रकृति का ही एक कमाल है, जिसे लाखों सालों की हवा और पानी ने तराश कर ऐसा आकार दिया है। तो फिर बाकी रहस्यों का क्या? देखिए, वैज्ञानिक कहते हैं कि इस पर चढ़ना इसलिए लगभग नामुमकिन है क्योंकि इसकी ढलानें करीब करीब सीधी खड़ी हैं और मौसम का तो कोई भरोसा ही नहीं, वो पलक झपकते ही खतरनाक हो जाता है। कंपास का काम न करना, हो सकता है कि वहां की चट्टानों में मौजूद खनिजों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में गड़बड़ी होती हो। और वो अजीब आवाजें, शायद वो चट्टानों से टकराती तेज हवा की या ग्लेशियरों के टूटने की गूंज हो। रही बात तेजी से उम्र बढ़ने की, तो विज्ञान के पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं है और इसे ज्यादातर किस्से कहानियां ही माना जाता है। तो हम कहाँ पहुंचे? एक तरफ है वैज्ञानिक तर्क और दूसरी तरफ है सदियों पुरानी आस्था और लोगों के अनुभव। क्या हर रहस्य को विज्ञान के तराजू पर तौला जा सकता है, या कुछ चीजें हमेशा हमारी समझ से परे रहेंगी? शायद कैलाश पर्वत का असली मतलब यही है। ये एक ऐसा चौराहा है जहां आस्था, विज्ञान और रहस्य तीनों आकर मिलते हैं। ये भक्तों के लिए भगवान का घर है, वैज्ञानिकों के लिए प्रकृति का एक अजूबा और हम जैसे खोजियों के लिए एक कभी न सुलझने वाली पहेली। और आखिर में हम एक बार फिर इस ताकतवर तस्वीर को देखते हैं, पर अब शायद हम सब इसे एक नई नज़र से देख रहे हैं। ये एक ऐसी जगह है जिसे किसी एक परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता। तो आखिर कैलाश है क्या? सिर्फ नक्शे पर एक जगह या हमारी सोच और समझ की एक सरहद? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी न मिले, और हो सकता है कुछ रहस्यों का अनसुलझा रहना ही उनकी असली खूबसूरती हो।